नहीं हुआ। मैं यहाँ बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके, नरेंद्र मोदी के पहले किनके घरों में गैस का चूल्हा था? नरेंद्र मोदी के पहले जरा हाथ उठाएं। नरेंद्र मोदी के पहले, नरेंद्र मोदी के पहले नहीं था। ये लुटेरों का राज था, कांग्रेसियों का राज था। नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए पहले एमपी को कोटा मिलता था, 2 कूपन 4 कूपन। राम किशोर जी कह रहे हैं हमको राम किशोर जी को मिल गया होगा, अलग बात है। लेकिन आज किनके घर में गैस से खाना बन रहा? जरा हाथ उठाना, बहन भी उठाना, जोर से उठाना। ये अगर देन है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। लालू यादव जी गरीबों के मसीहा बने, अपने बाल बच्चों को अरबपति खरबपति बनाया, अपने जेल गए वो अलग बात है, और जेल जाएंगे अलग बात है। बेटा कह रहा है हर घर नौकरी दूंगा, लोग कह रहे हैं रेलवे में नौकरी पाया तो जमीन लिखा लिया, अब सरकार के पास पैसा नहीं है। इस झूठे नौकरी के नाम पर पूरे बिहार का जमीन लिखा के हथुआ महाराज बनोगे क्या? ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये नीतीश कुमार के फ्रस्ट्रेशन में। मैंने पूछा 5 किलो अनाज मिला, कहा मौलवी ने हाँ हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ 5 किलो अनाज किनको मिल रहा है घर में? जरा हाथ उठाना भैया। 5 किलो अनाज, ये 5 किलो अनाज नहीं है, ये गरीबों के लिए प्राण है। जैसे कोरामीन का सुई होता है, पूरे देश में 27 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए, इसीलिए ऊपर आए। कांग्रेसियों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लालू यादव ने नारा दिया, लेकिन नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आपको सोचना है। मैंने पूछा मौलवी साहब आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हम कहे जरी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है जो लोग कसम खा लिए हैं? क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए? मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है, इस बिहार की रक्षा आपके हाथ में है, बहन बेटी की रक्षा आपके हाथ में है। पहले तो हमारा बेटा ही नहीं 5 बजे संध्या के बाद वापस आ पाता था, बेटी की तो बात छोड़ देती है। आज हमारी बेटी भी रात अधारे जाती है, खुलेआम आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा कौन करेगा? बहु बेटियों की रक्षा ये एनडीए की सरकार ही करेगी। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, शर्मा और वर्मा की जोड़ी,
आबाद रहनी चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट से। बहुत 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 धन्यवाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा, गुजरात प्रदेश से चलकर आए वहां के लोकप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय नेता और अपने भूपेंद्र भाई पटेल जी हम लोग के बीच यहाँ उपस्थित हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन करें। आए और हम सबको संबोधित करें आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी। और अपने भूपेंद्र भाई पटेल जी हम लोग के बीच यहाँ उपस्थित हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन करें। आए और हम सबको संबोधित करें आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी। अरवल विधानसभा क्षेत्र की आज की विशाल जनसभा में हम सब के साथ मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, बिहार के मंत्री श्री जनकराम जी, विधान परिषद के सदस्य श्री नीरज कुमार जी, विधायक श्री अजय महावर जी, अरवल के जनप्रिय प्रत्याशी श्री मनोज शर्मा जी, कुर्था के जनप्रिय प्रत्याशी श्री पप्पू वर्मा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र तिवारी जी, जेडीयू के जिला अध्यक्ष श्री मिथिलेश यादव जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र रंजन जी, हम के जिला अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी, रालोम के जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र राम जी, जेडीयू के प्रदेश सचिव श्री जितेंद्र पटेल जी, रालोम के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी, जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष श्री साकेत जी, जेडीयू के जिला प्रवक्ता गुड्डू पटेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामकिशोर वर्मा जी, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के सभी मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। मगध की इस पवित्र भूमि को मैं वंदन करता हूं। यह प्रदेश भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति की विरासत की स्मृति करता है। जब मैं अरवल की भूमि पर आया हूं तो महान स्वतंत्र सेनानी शहीद कमेश्वर राम, गोदानी सिंह, शिवदत्त सिंह और रामदास सिंह का स्मरण होना भी स्वाभाविक है। आज धनतेरस का पवित्र पर्व है। मैं भगवान धन्वंतरी से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। बिहार में दिवाली के साथ साथ छठ पूजा की भी जोर जोर से तैयारी चल रही है। साथ ही लोकतंत्र का उत्सव भी हम मना रहे हैं। विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने अरवल के विकास को दोहरी गति से आगे बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दोगुनी गति से हुआ है। नेशनल हाईवे 139 पर अरवल में बाईपास को मंजूरी दी गई है और उसके लिए 665 करोड़ की लागत से एक कार्य पूर्ण होगा और इससे व्यापार और यातायात में सुगमता होगी। सोन नदी पर अरवल भोजपुर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। अरवल जहानबाद, अरवल दाऊदनगर, अरवल पटना समेत कई सड़कों का उन्नयन हुआ है। अरवल के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, इसलिए यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। इसमें से 5 करोड़ से अधिक रुपयों की लागत से राजकीय डिग्री कॉलेज खोला गया है। इस कॉलेज को यहाँ से युवाओं के लिए पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे। 376 करोड़ की रुपया की लागत से बन रही औरंगाबाद बिहार रेल लाइन पर अरवल में रेलवे स्टेशन बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश का विकास जिस स्पीड से और स्केल से बढ़ा है, उसका लाभ बिहार को भी मिला है। डबल इंजन सरकार के बल पर आज बिहार बदल रहा है और बिहार वासियों के विकास के सपने साकार हो रहे हैं। विकास के पथ पर पूरे देश का 7 कदम से
कदम मिलाकर बिहार भी चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दोगुनी गति दे रही है। दरभंगा एवं पूर्णिया में एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है और पटना एयरपोर्ट को वैश्विक स्तर पर विकास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,18,000 किलोमीटर की सैकड़ों का सड़कों का जाल बिछाया गया है। बिहार को 2 नमो भारत, 12 अमृत भारत और 22 वंदे भारत ट्रेन मोदी जी की केंद्र सरकार ने दी है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार में अब तक 13 जितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पूरा करने के लिए 3 लाख करोड़ आवंटन किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भागलपुर में 2400 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है। बिहार अब सही मायने में विकास की तेज रफ्तार पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया है। श्रेष्ठ भारत का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब देश का हर राज्य विकसित और प्रगतिशील हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की राजनीति का एक नया इतिहास जो गुजरात से लिखा था, वह पूरे देश में विकास का जन आंदोलन बन गया है। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के मतदान के माध्यम से आप सबको बिहार की विकास की राजनीति का इतिहास बनाने का अवसर मिला है। हम क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को चुनना चाहते हैं? विकास चाहिए तो एनडीए सरकार, सुशासन चाहिए तो एनडीए सरकार, शांति और सुरक्षा चाहिए तो एनडीए सरकार, किसान को सम्मान चाहिए तो एनडीए सरकार, गरीब को मान चाहिए तो एनडीए सरकार, महिलाओं को समृद्धि चाहिए तो एनडीए सरकार, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए तो एनडीए सरकार, युवाओं को उज्जवल भविष्य चाहिए तो एनडीए सरकार, रोजगार चाहिए तो एनडीए सरकार, हर परिवार को आवास चाहिए तो एनडीए सरकार, घर घर में बिजली चाहिए तो एनडीए सरकार, बिहार को उद्योग चाहिए तो एनडीए सरकार, स्वच्छ बिहार चाहिए तो एनडीए सरकार, आत्मनिर्भर बिहार चाहिए तो एनडीए सरकार, विकसित बिहार चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए प्रत्याशियों को भारी मत वोट से जिताइए। यही अनुरोध करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं एक सूचना देना चाहूंगा अपने कुर्था के लोकप्रिय प्रत्याशी पप्पू वर्मा जी कुर्था एवं लारी में भी जाएंगे, अभी वहां के लोग वहां पहुंचेंगे।